हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वाइटल साइन का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट 1 और 2 पार्ट हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर वाइटल साइन। अब इसमें देख रहे हैं हम कि फर्स्ट होता है कि रेस्पिरेशन डेफिनेशन में 2 टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? एक इंस्पिरेशन और कौन सी होती है? एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन इनटेक इनटू लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपायरेशन का मीन्स होता है CO2 को एलिमिनेशन करना, मतलब बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। रेगुलर पैटर्न मतलब रिथमिक कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बाय एज, अकॉर्डिंग टू एज। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट किस में देखते हैं? रेट पर मिनट में देखते हैं। अडल्ट का कितना होता है? 12 to 20 बीट पर मिनट होता है। एवरेज 16 हो गया। नेक्स्ट है कि न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना, वो कितना होता है? 40 to 60 बीट पर मिनट। इन्फेंट का होता है 30 to 40 बीट पर मिनट। और चिल्ड्रन का होता है 20 to 30 बीट पर मिनट। अडल्ट का जो देखते हैं उसमें होता है 12 to 20 बीट पर मिनट। और ओल्ड एज में जाके कम हो जाता है 10 to 24 बीट पर मिनट। अडल्ट का एवरेज है 16 बीट पर मिनट। और रेंज के अंदर देखा जाए तो हो गया 12 to 20 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर, मेडुला ओब्लंगेटा को बोलते हैं, नॉन एज मेडुला ओब्लंगेटा। इसका जो प्राइमरी रेस्पिरेशन कंट्रोल करना, रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसको क्या करना? कंट्रोल करना। और मॉनिटर टू CO2 लेवल को मॉनिटर करना। और एडजस्ट ब्रीथिंग रेट को एडजस्ट करना। मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम करना। और रेस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटी, जो रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया और हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया किसको बोलते हैं? रेट लेस देन द 10 बीट पर मिनट से कम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिपनिया। और ये इंडिकेट किस में करता है? CNS डिप्रेशन होगा तो उसमें क्या होगा? ब्रेडिपनिया होगा। टेकिपनिया का मीन्स होता है रेट मोर देन 24 बीट पर मिनट, मीन्स जैसे फीवर और डिस्ट्रेस कंडीशन में टेकिपनिया हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया का मीन्स होता है कि डीप रैपिड ब्रीथिंग, ये कंप्रेशन ऑफ एसिडोसिस में देखने को मिलता है। क्रिटिकल रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, इसमें टर्म्स होती हैं एस्पायरेक्सिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। एस्पायरेक्सिया का मीन्स होता है सफोकेशन लीडिंग टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। नेक्स्ट टर्म है साइनोसिस। साइनोसिस का मीन्स होता है कि ब्लू स्किन डिस्कलरेशन फ्रॉम द पुअर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से अपनी बॉडी क्या हो जाती है? ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मीन्स होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनटू बॉडी टिश्यू। टिश्यू के अंदर, बॉडी के टिश्यू होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सीमिया। ब्लड प्रेशर फंडामेंटल डेफिनेशन, सर्कुलेटरी ब्लड द अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। और इसका जो 2 टर्म्स होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक मीन्स पीक प्रेशर ड्यूरिंग द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, वो कितना होता है? 120 mmHg। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर, इसमें मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग द हार्ट रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्सेशन होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और वो कितना होता है? 80 mmHg। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, नोन एज पल्स प्रेशर। फॉर्मूला है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, कितना हो गया? 40 mmHg हो गया। नेक्स्ट है मेन आर्टेरियल प्रेशर। मेन आर्टेरियल प्रेशर द एवरेज प्रेशर थ्रू द कार्डियक साइकिल, सिस्टोलिक प्लस 2 into diastolic divided by 3, 93.33 mmHg. Normal mean arterial pressure 70 to 100 mmHg for adequate organ perfusion. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वीडियो।